रोहतास जिला की तिलौथू थाना क्षेत्र की महलनिया के पास एक वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक आपस में चचेरे भाई थे। मृतक राहुल, सोनू, सोनी और अंकुश सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयपुर गांव के निवासी रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक शादी समारोह से एक ही बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे और तभी हादसे की शिकार हो गए। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र की पुलिस सहायता केंद्र के पास कार ने बिजली के पोल में टक्कर मार दी, जिससे बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कार के भी क्षतिग्रस्त होने की बात कही जा रही है। सारा घटना सीसीटीवी में कैद हो गया। गाड़ी चालक संतोष कुमार ने बताया कि वो बाराती लेकर मोहनपुर से लीधा जा रहा था। इस बीच गाड़ी कब पोल से टकरा गई उसे पता तक नहीं चला। दिल्ली, हरियाणा सहित देश की कई राज्यों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के 20 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पटना से लेकर सभी जिलों में कर दी है और ये अधिकारी अपने अपने जिलों में संक्रमण की स्थिति पर लगातार नजर रखेंगे। पटना हाईकोर्ट ने 6,379 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जेईई नियुक्ति प्रक्रिया में 40% पदों को सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों से भरे जाने को गलत माना है और इस भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट को रद्द करने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने साल 2019 में 6,379 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। राज्य सरकार ने इसमें 40% पदों को उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा था जिन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों से डिप्लोमा किया था। आरक्षण को लेकर रिजल्ट की पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद यह फैसला आया। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार अचानक तेघड़ा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशनदारी हाजत सहित लंबित मामलों का निरीक्षण किया। साथ ही साथ दर्ज मामलों के जल्द निष्पादन के लिए थानाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान एसपी ने बेड़ौली गांव के अगवा निकेश कुमार के परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। दरअसल गेहूं काटने के दौरान 13 अप्रैल की रात जिला पार्षद के पति ने 2 भाइयों को अगवा कर लिया था, जिसमें एक भाई को अगले दिन छोड़ दिया गया, जबकि दूसरा भाई अभी भी अगवा है। एसपी ने कहा कि थानों में जांच के दौरान जहां कहीं भी गड़बड़ी पाई गई है उसको ठीक करने का निर्देश दिया गया है। गांव को किसानों तक उनकी उपज का लाभ प्रदान करने के लिए एग्रोज द्वारा मोबाइल वैन फ्लैग ऑफ किया गया। एग्रोज की ओर से सूचना और शिक्षा का ये अभियान प्रारंभ किया गया। यह अभियान प्रौद्योगिकी और शिक्षा के संयोजन का उपयोग मनोरंजन तरीकों से करेगा। लाइव मोबाइल ऐप डेमो वैन में हाईटेक एलईडी वॉल और नुक्कड़ नाटक के द्वारा किसानों को जानकारी प्रदान करेगा। इस मौके पर एग्रोज के बिजनेस हेड आशुतोष सिन्हा ने बताया कि मोबाइल वैन किसानों की जानकारी और उनके दरवाजे पर लाइव एंटरटेनमेंट के लिए है और ये निश्चित रूप से उनमें विश्वास पैदा करेगा और इस तरह प्रमुख एग्रोटेक ब्रांड एग्रोज के साथ मजबूत संबंध भी बनाएगा। मुंगेर में अति पिछड़े जाति के मत्स्य व्यवसाय के बीच कुल 17 वाहनों का वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने स्थानीय पोलो मैदान वितरण समारोह में बांटा गया। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि अति पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के बीच 17 मोपेड वाहन का वितरण किया गया है, जिससे लाभुक दुरुस्त स्थानों तक अपना व्यापार कर सकेंगे। अन्य जल संरचनाओं को बंदोबस्त के माध्यम से व्यवस्था की गई है, जिससे मत्स्य उत्पादन में तेजी आएगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। गया के विश्व धरोहर माबोदी मंदिर के पास नीरा दुकान का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से फीता काटकर किया। 16 अप्रैल को नीरा दुकान का उद्घाटन के बाद पर्यटकों में चर्चा का विषय बन गया। विभिन्न पर्यटकों, बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय व्यक्तियों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। सरकार को नीरा का दुकान कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद के स्थलों से दूर हटकर खोलने की पहल करनी चाहिए। भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों का आवागमन यहाँ होता है। बुद्ध मंदिर के परिसर में सनातन धर्म के कई देवी देवताओं की भी प्रतिमा प्राचीन काल से, जिनकी विधिवत पूजा हर रोज ब्राह्मण और विभिन्न पर्यटकों की ओर से की जाती है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार अचानक तेघड़ा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशनदारी हाजत सहित लंबित मामलों का निरीक्षण किया। साथ ही साथ दर्ज मामलों के जल्द निष्पादन के लिए थानाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान एसपी ने बेड़ौली गांव से अगवा निकेश कुमार के परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। दरअसल गेहूं काटने के दौरान 13 अप्रैल की रात जिला पार्षद के पति ने 2 भाइयों को अगवा कर लिया था, जिसमें एक भाई को अगले दिन छोड़ दिया गया, जबकि दूसरा भाई
अभी भी अगवा है। एसपी ने कहा कि थानों में जांच के दौरान जहां कहीं भी गड़बड़ी पाई गई उसको ठीक करने का निर्देश दिया गया है। पटना सिटी में चोरों का आतंक जारी है। बालसलामी थाना क्षेत्र की दीना आयरन के इलाके में चोरों ने ड्राई फ्रूट की गोदाम में लाखों की चोरी कर ली। चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर 90 टीना काजू बादाम गिरी समेत 15 लाख रुपए का ड्राई फ्रूट और किराना सामान की चोरी कर ली। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, टीवी और हार्ड डिस्क भी उखाड़ कर लेते गए। वहीं चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गोदाम में बारीकी से जांच की। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि चोर छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुए, गोदाम में लगे पिकअप वैन में ड्राई फ्रूट और किराना की कीमती सामान लेकर चले गए। झारखंड में कई केंद्रीय मंत्रियों का 19 जिलों में दौरा और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक तय की गई है। इसको लेकर राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कहा कि अनुचित और राज्य में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है। इससे पंचायत चुनाव प्रभावित होगा। कशिश न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि बीजेपी झारखंड में ही नहीं, ओडिशा में भी गांव-गांव में वोटर को अपनी ओर खींचने का काम करती है और तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है। चुनाव आयोग संज्ञान ले और इस पर रोक लगनी चाहिए। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज यानी NABL ने बिहार के 5 जिलों में संचालित जल जांच प्रयोगशाला को राष्ट्रीय मान्यता दे दी है, जिससे अब जिले के लोगों को पानी जांच करवाने को मुफ्त सेवा मिलेगी। साथ ही यहां के जांच रिपोर्ट को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 44 अन्य देशों में भी मान्यता दी जाएगी। मधुबनी में मुर्गी चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सोनमनी गांव के प्रयाग मुखिया के रूप में की गई। ये घटना रहिका थाना क्षेत्र से सोनमनी गांव की है, जो देर रात से लापता था। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी फोन पर रहिका थाना प्रभारी को दी गई। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद पुलिस गांव में पहुंची। डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि लिखित आवेदन के बाद पुलिस निश्चित तौर पर आरोपियों पर कार्रवाई करेगी, लेकिन अब तक लिखित रूप से पुलिस को कोई आवेदन नहीं मिला है। बेगूसराय में भाकपा माले के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकालकर डीएम ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया। भाकपा माले कार्यकर्ताओं का आरोप है एक सोची समझी साजिश के तहत रामनवमी के मौके पर पूरे देश में सांप्रदायिक ताकतों के जरिए हिंसा फैलाई जा रही है। भाकपा माले नेता चंद्र वर्मा ने कहा कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार के गया और मुजफ्फरपुर में जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतों ने हिंसा फैलाने का काम किया, वैसे सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भाकपा माले ने बेगूसराय डीएम ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया और सभी लोगों को चिन्हित कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की। रोहतास के जमोहर के नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 23 अप्रैल को दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और एसपी आशीष भारती ने कॉलेज का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि वीआईपी के कार्यक्रम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। वहीं एसपी आशीष भारती ने कहा कि ये कार्यक्रम आम लोगों के लिए नहीं है, ऐसे में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। बता दें जीएनएस विश्वविद्यालय के परिसर में 800 से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। इस दौरान परिसर में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। पूरे बिहार में शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम की कड़ी में आज बाढ़ पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ सघन छापेमारी की। नगर थाना क्षेत्र की बिंद टोली और सत्ती स्थान में थानाध्यक्ष राजनंदन शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों पुलिसकर्मियों ने सघन जांच अभियान चलाया, जिसमें 70 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया और सैकड़ों लीटर हार्डवेयर में शराब को नष्ट किया गया। वहीं 2 महिला कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। इस अभियान में ए स्क्वाड डॉग की मदद भी ली गई। ये बताते चलें कि सदी स्थान में अवैध शराब कारोबारी काफ़ी सक्रिय हैं। कानून का शराब भी इन्हें भय नहीं, जिस कारण शराब का कारोबार बेरोक धड़ल्ले से ये लोग करते हैं। जब इसकी भनक बाढ़ पुलिस को लगी तो त्वरित कार्रवाई करते हुए सघन जांच अभियान चलाया गया और शराब कारोबारियों की दिल में दहशत का माहौल बना और जांच अभियान सफल रहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कटिहार में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और जिले के सभी विधायक और विधान पार्षद मौजूद थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कर्मियों को
जल्द ही दुरुस्त करने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। नरकटियागंज से मथुरा चौक से मैनाटांड़ जोड़ने वाली मुख्य मार्ग में सुखलेही के पास करताहा नदी पर बने पुल दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। उस पर लगी हुई पाइप स्क्रू ढीली पड़ चुकी है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बागबेड़ा के हिंदू बहुल इलाके में स्थित एक खाली स्थान जहां पूजा पाठ की जाती है, इस स्थान पर कुछ ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर उस पर कब्रिस्तान बनाए जाने का विरोध जताते हुए जिले के उपायुक्त से इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। बेगूसराय के जिले की बछवाड़ा प्रखंड कार्यालय पर जमीन देकर आवास देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की गई। दरअसल रानी का पंचायत के वार्ड संख्या 8, 9, 12 के दर्जनों परिवार रेलवे लाइन किनारे झोपड़ी बनाकर वर्षों से रह रहे हैं। लोगों का आरोप है कि रेलवे के द्वारा इन्हें जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है और जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वीर कुंवर सिंह जयंती विजय उत्सव की तैयारी पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि 23 अप्रैल को आरा के भोजपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव और विजय उत्सव का एक संगम होगा। तिरंगे के साथ लाखों लोग इस कार्यक्रम में जुटेंगे, इसे ऐतिहासिक बनाएंगे। पटना के जदयू कार्यालय में मंगलवार से फिर जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। काफी संख्या में पहुंचे फरियादियों की शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और खाद्य आपूर्ति मंत्री ने समस्याएं सुनी। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि जनता दरबार कार्यक्रम शुरू होना बहुत अच्छी बात है, इससे लोगों को बहुत राहत होती है। वहीं उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली को लेकर जो शिकायत आती है उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जनता दरबार कार्यक्रम में कई लोग आते हैं जिनकी कई समस्याएं होती है और उन समस्याओं का समाधान हम करने की कोशिश करते हैं। कोरोना वैक्सीन प्रिकॉशन डोज पर मंत्री नितिन नवीन ने निःशुल्क देने के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि घोषणा पत्र पर इस बात का जिक्र एनडीए ने पहले ही किया था। देश के प्रधानमंत्री ने पहले से देश में लोगों को निःशुल्क कोरोना टीका दिलवाया। राज्य में भी जनता को निःशुल्क बूस्टर डोज दिया गया। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने समाणालय स्थित करगिल भवन में विकासात्मक योजनाओं पर समीक्षा बैठक की, जिसके बाद सदर प्रखंड की मोहनपुर विद्यालय का भ्रमण किया। इसके साथ ही प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। मंत्री सुभाष सरकार ने कहा कि बेगूसराय में विकास की सभी योजनाएं सही तरीके से चल रही हैं। बेगूसराय में शिक्षा, कृषि समेत 5 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बेगूसराय में जल्द ही 600 बेड का मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, उसी की प्रक्रिया चल रही है। विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर विद्यांजलि पोर्टल चालू किया गया, जिसमें स्कूलों को जो जरूरत है उसमें वो दर्ज कर सकते हैं। नवादा में रजौली थाना क्षेत्र की हरदिया पंचायत स्थित भानेखाप अब्रक माइंस में मंगलवार की सुबह एक्सप्लोजिव विस्फोट के बाद चार धंस गया, जिसमें एक नाबालिग की मौत हो गई। वहीं लगभग आधा दर्जन लोग खदान के अंदर दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही अब्रक माफियाओं के मृतक के शव को आनन-फानन में मायूं से निकालकर गायब कर दिया। वहीं घायलों को भी गुप्त स्थान पर झारखंड की कोडरमा जिले के निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया गया। घटना एल सुबह लगभग 4 बजे के आसपास की बताई जाती है। मृतक नाबालिग की पहचान भानेखाप सुरलेटी गांव के हीरा भुइयां के 12 वर्षीय बेटी चिंता कुमारी के रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान भी सुरलेटी गांव के ही अनिल भुइयां, चरक भुइयां के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद रजौली थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर दरबारी चौधरी, विधि व्यवस्था के अपर थानाध्यक्ष कमलेश कुमार, एसआई अरुण पासवान, एएसआई उपेंद्र प्रसाद सिंह और एसटीएफ जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक अब्रक माफियाओं ने मृतक के शव को गायब कर दिया था और घायलों को भी गुप्त स्थान पर इलाज करवाने के लिए भेज दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रजौली की हरदिया सेक्टर डी निवासी लखन पंडित के द्वारा अब्रक का अवैध खनन कराया जा रहा है और इधर हादसा होने के बाद अब्रक माफियाओं द्वारा डरा धमकाकर और चंद रुपयों को देकर मृतक और घायलों के परिजनों का जबरन मुंह बंद कर दिया गया। इसके कारण मौके पर पहुंची पुलिस को मृतक के परिजनों और घायल के परिजनों ने कोई भी जानकारी नहीं दी। गोपालगंज में मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर दबंगों ने एक युवक को कमरे में बंद कर रस्सी से बांधने के बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं युवक की पिटाई की खबर सुन मौके पर पहुंचे युवक के पिता ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। घटना
कुचायकोट थाना के रामपुर माधो गांव की है। बताया जा रहा है कि बीते रविवार को कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधो गांव निवासी दिलीप कुमार राम अपने घर पर सोया हुआ था। उस दौरान गांव के ही गुड्डू राय मोबाइल चोरी होने को लेकर पूछताछ के बहाने अपने घर बुलाया। इसके बाद एक कमरे में दिलीप कुमार राम के हाथ को बांधकर डंडे से उसकी जमकर पिटाई करने लगा। घटना के बाद कुचायकोट पुलिस ने पीड़ित बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करने में जुट गई। वहीं इस मामले में सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि चोरी के आरोप में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र की सकटिया पंचायत के खानपुर में एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक की पीट कर हत्या की गई। हत्या के बाद महाराजगंज थाने की पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और वहीं घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान पचरुखी थाना क्षेत्र की कोहरवता गांव के कौसर अली के रूप में की गई है। कौसर खानपुरा अपने ससुराल के पास सकटिया बाजार पर दुकान चलाता था। कौसर के परिजनों का कहना है कि ससुराल वालों ने ही हत्या की है। इसके पहले भी ससुराल वालों ने कौसर को घर में बंद कर पिटाई की थी। उस समय भी कौसर बाल बचा था। बेगूसराय में 14 अप्रैल से अपहृत किसान पुत्र की बरामदगी नहीं होने से नाराज लोगों ने NH-28 को जाम कर हंगामा किया। दरअसल टेकड़ा थाना क्षेत्र की पिढ़ौली गांव में गेहूं कटवाने के दौरान 14 अप्रैल की देर शाम राम शोभित राय के 2 पुत्रों को दबंगों ने अपहरण कर लिया। इस घटना के अगले दिन एक भाई को छोड़ दिया गया, जबकि किसान के बड़े पुत्र निकेश कुमार अब भी लापता हैं। इस संबंध में परिजनों ने स्थानीय जिला परिषद समेत कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया था। निकेश कुमार की बरामदगी को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग पिढ़ौली गांव के निकट NH-28 को जाम कर दिए। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। 14 अप्रैल को दोनों भाई गेहूं कटवा रहे थे, तभी दोनों को अगवा करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने आक्रोशित लोगों को 24 घंटे में बरामदगी का आश्वासन देकर जाम खत्म करवाया।